थैंक यू सर। सर मैं आपको शुरुआत में भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप वॉइस वोट लेंगे मैं आपका अटेंशन चाहूंगा। रूल 367 सबसेक्शन 2 में मैं डिवीजन पूछने वाला हूं सर। अब मेरा इस पर ऑब्जेक्शन क्या बता रहा हूं सर। आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है और संविधान में इस बात की इजाजत है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको 2 टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा रीजनेबल आपका रैशनल नेक्सस। सर यहां पर आप देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो बिकॉज ऑफ दिस your bill, purported bill, does not satisfy intelligible differentia. Secondly, why I say does not satisfy rational nexus? Because of the same thing. So this classification is not in any way reasonably linked to the purported object of the bill. Third point, sir, I complete कर. Third point, sir, because punishment. Sir, अगर कोई non-Muslim husband को कोई केस में डाला जाएगा, उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा। क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन नहीं है। लास्टली सर, व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? मैं खत्म कर रहा हूं सर। सर देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं। 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए, आप बताइए। अब क्या ये गलत हो रहा है सर? माननीय रविशंकर प्रसाद जी। सर, पिछले दिसंबर में हमने इस बिल को लोकसभा से पारित किया था और राज्यसभा में पेंडिंग था सर, लेकिन क्योंकि ये हाउस का कार्यकाल समाप्त हो गया, प्लीज सिट डाउन, अतः सर नो, आप पहले प्रस्ताव देते नो। अभी दिया आपने टाइम बाउंड नहीं, अभी दिया आपने, टाइम बाउंड है, ऐसे नहीं। माननीय रविशंकर जी, आई एम ऑन नेक्स्ट नाउ 6 नो हियर नॉट। तो सर ask the chair, not to me, ask the chair, not to me. प्रधान जिस भी माननीय सदस्य ने इस विषय पर अपना प्रस्ताव दिया था, मैंने सबको मौका दिया। माननीय सदस्य, आपने ये कागज टाइम बाउंड दिया है, इसलिए मैं माननीय रविशंकर जी को अपनी बात करूं। सर, जैसा मैंने बताया, पिछले लोकसभा में दिसंबर में हमने इस बिल को पारित किया था, उसके पहले ही पारित किया था, फिर बदलाव किया था, सुधार के लिए बदलाव किया था और ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग था। लेकिन चूंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, नई लोकसभा आई, इसलिए संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार इस बिल को हम दोबारा लेकर के आए। सर, एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, मैं सबों की तकरीर सुन रहा था। हम संसद हैं, हमारा काम कानून बनाना है और जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है। कानून पर बहस, इंटरप्रिटेशन अदालत में होती है। लोकसभा को अदालत न बनाए, अपने सॉवरेन पावर का इस्तेमाल करे, ये बात मैं पहले कहना चाहता हूं। सर प्लीज आई डेंट डिस्टर्ब सर, दूसरी बात, मैं उनकी सारी आपत्तियों का जवाब दूंगा। सर, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, आप बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय को आप संपूर्ण जवाब देने दीजिए। आपको कोई बात इंक्वायरी करनी तो फिर जवाब देंगे आपका, लेकिन आप बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए सर। फिर माननीय
माननीय सदस्य बैठिए, आप आसन पैरों पे बैठिए। तो सर आपको बताऊं तो कहता है जी बैठ। कि पहले सारा बानो का फैसला हुआ था सर। सारा बानो के फैसले में सर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ माननीय कहा सदस्य आपस में बात नहीं करें कि ये माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें। ये जो 3 तलाक का मामला है, मैं ये फिर आज बैठ जाए। ये ह्यूमन माननीय डिग्निटी मंत्री होते, एक मिनट, मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह कर रहा हूं। आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन नियम और प्रक्रिया से चलता है और हम जब सदन में बैठे हैं तो सदन की गरिमा